National capital now as Delhi continues to grapple with water shortage. Political blame game between the BJP and the Delhi government is also escalating even further. The BJP MP Bansuri Swaraj took on the Aam Aadmi Party and blamed it for the water crisis in the national capital. Bansuri said, and I'm going to quote her here, that this is not a natural crisis. This is a self-created artificial crisis orchestrated by the Aam Aadmi Party government. AAP, on the other hand, continues to put onus on Haryana government for inadequate supply of water through the Yamuna River. Congress's Devendra Yadav, in fact, has now demanded for a special assembly session accusing both the Aam Aadmi Party as well as the BJP of playing politics over the water crisis in the national capital. बहुत ही शर्मनाक बयान है भाजपा का। पिछले 8 सालों में हमने बहुत मेजर्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल डीजेबी ने 3700 किलोमीटर जो ओल्ड पाइपलाइंस थी या जो लीक कर रही थी उनको ठीक कराया है, यानी कि एनुअली करीब 437.5 किलोमीटर पाइपलाइंस या तो बदली गई हैं या ठीक की गई हैं हर साल। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार काम करती है और भाजपा की नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति का ये नतीजा है कि जो दिल्ली के हक का पानी है वो भाजपा की हरियाणा सरकार ने रोक लिया है। ये बेहद गलत है। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशनबाजी फिक्स है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है। मैं तो सवाल इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आपकी अलायंस है, ये बात सही है, परंतु क्या इस प्रकार का आरोप हरियाणा के लोगों पर, हिमाचल के लोगों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों पर आम आदमी पार्टी लगा रही है वाटर टैंकर माफिया को बचाने के लिए, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहेगी? हम पिछले काफ़ी समय से इस बात के लिए लगातार बात करते रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। अब जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही गर्मी आती है तो निश्चित है कि गर्मी में पानी की कमी होगी। तो क्या जो सरकारें हैं उनको ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि पहले इसकी व्यवस्था की जाए? एक एग्रीमेंट है जिसमें सभी को अपने अपने हिस्से का पानी मिलना तय होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों सरकारें हैं सिर्फ नूरा कुश्ती खेल रही हैं। जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं। केजरीवाल साहब पानी पर कुछ करने की बजाय शराब घोटाले और शीश महल बनाने में व्यस्त रहे, जिसके कारण आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। इस समस्या के पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की गलत नीतियां और घोटालों में व्यस्त होना है। हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली सरकार को गंभीरता से बैठकर बजाय राजनीति करने की इसका हल निकालना चाहिए। जनता त्राही कर रही। दिल्ली में हमारी सरकार एक समय हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में, और करीब 10 साल तो प्रदेश में भी रही है और केंद्र में कभी ऐसे संकट नहीं आए। अभी क्या कारण है? और ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप डालना और आरोप डाल करके अपना पल्ला झाड़ लेने से काम तो नहीं बनने वाला है। जिम्मेदारी इनको ऑन करना पड़ेगा।